ओम शांति। आज हम योग के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर योग क्या है, योग कैसे किया जाता है। तो हम जैसे ही योग के बारे में बात करते हैं तो सभी लोग समझ जाते हैं शारीरिक योग के बारे में, जो कि पतंजलि के द्वारा, बाबा रामदेव के द्वारा बताया जाता है, सिखाया जाता है। जिसमें शारीरिक योग होता है, उसमें शरीर के बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं जो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए और शरीर को बीमारियों से मुक्त बनाने के लिए शारीरिक योग किया जाता है। तो लेकिन आज हम शारीरिक योग के बारे में नहीं बल्कि मानसिक योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जिसको शरीर के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो जिसमें मन को चलाना होता है। तो आज आइए हम जानते हैं कि आखिर शारीरिक योग नहीं बल्कि मानसिक योग क्या है और उसे कैसे किया जाता है। तो मानसिक योग के बारे में आज हम जानते हैं, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, राजयोग कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है। तो राजयोग के मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राजयोग का मतलब है कि जैसे एक बैटरी चार्ज होता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, थर्मल पावर ग्रिड के माध्यम से जो बिजली आती है, उस बिजली से बैटरी चार्ज होता है। उसी प्रकार से एक आत्मा को चार्ज करने के लिए, आत्मा को, मन बुद्धि को जो कार्य करते करते डिस्चार्ज हो जाती है, उसे चार्ज करना ही राजयोग कहलाता है, मेडिटेशन कहलाता है। तो अब से है कि इसको हम लोग एक दूसरे अर्थों में कहें तो परमात्मा से अपने बुद्धि योग को जोड़ना, परमात्मा से अपने बुद्धि योग को जोड़ना ही क्या कहलाता है, ये योग कहलाता है, राजयोग कहलाता है। जो और देखते हैं हम यहाँ पे कि परमात्मा जो है शांति का सागर हैं। तो परमात्मा से बातें करना ये राजयोग कहलाता है। परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना और परमात्मा से शांति लेकर के अशांति का दान देना, शांति लोगों को देना, ये भी एक राजयोग का ही भाग है। तो हम देखते हैं कि ये राजयोग का मतलब परमात्मा से बातें करना भी होता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन परमात्मा से मन के द्वारा और बुद्धि योग के द्वारा परम धाम में जा कर के उनसे बातें करना क्या कहलाता है, योग कहलाता है, राजयोग कहलाता है। तो सबसे पहले योग करने के लिए क्या करना होता है, अपने आप को आत्मा समझना होता है। जब अपने आप को आत्मा समझना होता है और अपने मन और बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाना होता है, और अपने लाइट के सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मतलब ये स्थूल शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर को लेकर के परमात्मा की तरफ ले जाना होता है, परम धाम की ओर ले जाना होता है। और सूक्ष्म वतन को होते हुए, पार करते हुए हम परमात्मा की तरफ में जाते हैं, परम धाम की ओर जाते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि परम धाम की ओर, ये है परम धाम का पिक्चर है, और परम धाम में हम लोग जाते हैं। तो देखते हैं कि जब हम परमात्मा से परम धाम की ओर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आत्मा रूप में स्थित हो जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद परमात्मा से बातें करते हैं, आत्मिक रूप में होकर के परमात्मा से बातें करते हैं। और परमात्मा जो है क्या है, गॉड फादर जो है परमात्मा प्यूरिटी, लव, माइट, पीस, नॉलेज, ब्लिस, लाइट, मर्सी, ये सभी के सागर हैं, और उनसे, परमात्मा से वो सभी चीज़ें निकलते रहता है। ये सब गुण जो है, प्यूरिटी, लव, माइट, ब्लिस, पीस, नॉलेज, ये सभी निकलते रहता है। और अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा से वो ग्रहण करना होता है, उसे लेना होता है, और उसे लेने की क्रिया ही राजयोग कहलाता है। और जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाले पिक्चर में कि परमात्मा जो है पवित्रता का सागर हैं, ज्ञान का सागर हैं, सुख का सागर हैं, आनंद का सागर हैं, प्रेम का सागर हैं, और शांति का सागर हैं। तो परमात्मा से क्या करना होता है, वो ये सभी गुण जो है लेना होता है, और ये सब गुण लेने को ही क्या कहते हैं, हम परमात्मा राजयोग कहलाते हैं। तो आइए हम 2 मिनट अभी राजयोग कर करके आप लोग को दिखा करके बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग योग करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ करके, और किस तरह से परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले सभी रिलैक्स हो जाएंगे और अपने आप को आत्मा समझेंगे। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, जो भ्रिकुटी के बीच निवास करता हूँ, और अब मैं परमपिता परमात्मा से मिलने
परम धाम जा रहा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर सूरज चांद तारों से ऊपर पार सूक्ष्म वतन होते हुए, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर लाइट के शरीर के रूप में रहते हैं, वहाँ से भी पार मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रहा हूँ। वहाँ जिसे शांति धाम, वैकुंठ धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं, वहाँ परमात्मा निवास करते हैं और बहुत सारी आत्माएं वहाँ निवास करती है, वहाँ रहती है और वहाँ परमात्मा से शांति की किरणें प्राप्त करते हैं। परमात्मा शांति के सागर हैं, उनसे शांत स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है। वो परम धाम जो है पूरा शांत ही शांत है। वहाँ परमात्मा से शांत स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है। मैं शांत होता जा रहा हूँ। परमात्मा से ज्ञान स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं ज्ञान स्वरूप बनता जा रहा हूँ। परमात्मा से पवित्रता स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं पवित्र होता जा रहा हूँ। परमात्मा प्रेम का सागर हैं। परमात्मा से प्रेम स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं प्रेम स्वरूप होता जा रहा हूँ। परमात्मा आनंद के सागर हैं। परमात्मा से आनंद स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं आनंद स्वरूप होता जा रहा हूँ। परमात्मा सुख के सागर हैं। परमात्मा से सुख स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं सुख स्वरूप होता जा रहा हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं। परमात्मा से सर्वशक्तिमान की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं सर्वशक्तिवान होता जा रहा हूँ। परमात्मा ज्ञान का सागर हैं। परमात्मा से ज्ञान स्वरूप की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं ज्ञान स्वरूप होता जा रहा हूँ। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है और मुझे भी सर्वगुण संपन्न की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है और मैं सर्व संपन्न होता जा रहा हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा की सभी गुणों को, सभी शक्तियों को हम अपने आप में ले सकते हैं और परमात्मा से सभी गुणों को हम ले करके और दूसरे लोग को भी शांति का, पवित्रता का और ज्ञान का ध्यान दे सकते हैं। और इस तरीके से हम बार बार निरंतर अभ्यास करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से शांत स्वरूप हो जाते हैं, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, सुख स्वरूप हो जाते हैं और सर्वशक्तिवान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम बार बार राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं और परमात्मा से बातें कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन का जो है पहला स्वरूप, जो स्टार्टिंग स्वरूप है, मेडिटेशन करने का जो शुरुआत तरीका है, उस शुरुआत तरीका को मैंने आप लोग के समक्ष बताया। तो अगले बार जो मेडिटेशन बताएंगे उसमें एक गुण को, विशेष रूप से एक गुण के बारे में हाईलाइट करते हुए उसी को विस्तार रूप से प्राप्त करने के लिए बताएंगे, जिसमें कि ये बताएंगे कि किस तरह से राजयोग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम परमात्मा के एक गुणों को हम अच्छी तरह से धारण करेंगे। और इसके साथ में आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बार बार वीडियो को देख करके राजयोग को सीखें, मेडिटेशन को सीखें और इसका अभ्यास करें और इसका फ़ायदा उठाएं। ओम शांति।